फिर से हम लोग प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। आज हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। हम कह सकते हैं कि हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं कहीं न कहीं उसमें प्रकाश के परावर्तन का सहयोग होता, उसी के कारण हम देख पाते हैं। देखिए, ये एक तल है, माना कि एक शीशा है और इस शीशे में इधर पेंट किया, ये एक शीशा है जिसमें पेंट किया गया, ये भी एक शीशा है जिसमें कोई भी पेंट नहीं किया गया। इस शीशे में प्रकाश का परावर्तन होगा और इस शीशे में प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो जब भी कोई किरण किसी तल पर पड़ती है तो एक अभिलंब जो कि काल्पनिक रेखा होती है जो उस तल पर 90 अंश का कोण बनाती, उस अभिलंब के साथ जब कोई किरण आपतित होती है उस अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसी कोण को बनाते हुए वो उस तल से दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर सामने से प्रकाश की किरण आएगी उस समय उसका अविलंब के साथ 0 डिग्री कोण होगा। कितना? तो 0 डिग्री कोण को बनाते ही वो वापस, यानी कि अगर यहां से आएगी तो उसी दिशा में वापस भी चली, अगर यहां से आएगी तो जो कोण यहां पर बनेगा उसी कोण के साथ ये वापस भी एंगल को के साथ वापस भी चली। तो प्रकाश का परावर्तन, ये था प्रकाश का परावर्तन। अब समझते हैं अपवर्तन। जब हम बाल्टी में कोई सिक्का डाल दें, कोई पेंसिल डाल दें, तो सिक्का हमें जब हम उसको उठाते हैं तो जहां पर हम अपना हाथ रखते सिक्का वहां नहीं होता। पेंसिल डालते हैं गिलास के अंदर या बाल्टी के अंदर, कोई डंडा डालते वो हमको टेढ़ा नजर आता है। ये क्यों होता है? ये होता प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती, अपने मार्ग से हट जाती। कहाँ हटती है? अगर सरल विरल माध्यम से यानी कि हवा से सघन माध्यम में, जैसे कि पानी में या फिर कांच में या शहद में, कहीं भी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी कि किरण आएगी ऐसी, जाना चाहिए था उसे इस तरह, लेकिन वो जाएगी किधर? अभिलंब की ओर झुककर, अभिलंब की ओर दबकर। जबकि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर जाती है तो उसे फिर अभिलंब से कोई काम नहीं होता है और वो उससे दूरी बनाकर निकल जाती है। तो उसे जाना चाहिए था इधर, लेकिन वो अविलंब से दूर हटकर जाती। कहने का अर्थ है कि आपतित किरण जो अविलंब के साथ कोण बनाएगी उससे कम कोण बनाएगी निर्गत किरण जब वो सघन माध्यम में जाएगी। यानी कि ये कोण का मान ज्यादा होगा और यहां पर कोण का मान कम, क्योंकि वो अविलंब की ओर झुक गई। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन और ये है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें हमें मुख्य चीज समझना, अविलंब, अविलंब का मुख्य रोल होता अविलंब के साथ। परावर्तन में अविलंब के साथ वही कोण बनाएगी जिस कोण से आएगी, लेकिन अपवर्तन में माध्यम बदलने पर वो अविलंब के पास भी झुक सकती है अविलंब की ओर, और अविलंब से दूर भी हट सकती। इसीलिए ये सब क्रियाएं होती है। चलन होता है अविलंब की ओर झुकना या अविलंब से दूर हटना। ये क्यों होता? ये होता है इसलिए क्योंकि प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल हवा में कुछ और है, पानी में कुछ और है। इस कारण वो अविलंब के पास आती है, अविलंब से दूर हटती है, चाल के कारण।